फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे को उल्टा प्रदर्शित करके फहराना नहीं चाहिए और या कटा फटा या अव्यवस्थित नहीं होना चाहिए। तिरंगे के साथ किसी अन्य झंडे को उससे ऊंचा या उसके बराबर नहीं लगाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि तिरंगा जमीन को न छुए। इसका आकार 3.2 के अनुपात में आयताकार होना चाहिए। भारत के साथ आजादी पाने के बावजूद पाकिस्तान 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। दरअसल लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय पद पर रहते हुए ही सत्ता का हस्तांतरण करना था और यदि वह भारत को पहले सत्ता हस्तांतरित करते तो वह भारत के गवर्नर जनरल बन जाते। इसी वजह से माउंटबेटन ने 14 अगस्त को पाकिस्तान को सत्ता सौंपी थी। भारत व पाक बंटवारे के पीड़ितों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत व पाकिस्तान के बंटवारे की बरसी पर कहा है, हम उन अनगिनत लोगों को याद करते हैं जो विभाजन से प्रभावित हुए और या उनके साहस को श्रद्धांजलि देने का दिन है। उन्होंने कहा, हम अपने देश में एकता और भाईचारे के बंधनों की हमेशा रक्षा करने की प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन ने कोलकाता के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला डॉक्टर के रेप हत्या केस के बाद सभी मेडिकल कॉलेजों को सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। कमीशन ने कहा कि सभी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए नीति बनाएं, संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाएं और मेडिकल छात्रों के साथ हिंसा की घटना होने पर तुरंत जाँच कर FIR दर्ज कराएं। कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जिस हॉल में महिला डॉक्टर की रेप हत्या हुई थी उसके पास रेनोवेशन हो रहा है, जिसका वीडियो सामने आया है। इसे लेकर प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों पर CBI जांच से पहले सबूत मिटाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबूत मिटा रही हैं। बिहार के जिला अस्पतालों, सरकारी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड के डिग्री व डिप्लोमा कोर्स शुरू किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव शशांक शेखर सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा DNB निगरानी समिति के गठन का प्रस्ताव भी पारित किया गया। बिहार के भागलपुर में मंगलवार सुबह पुलिस लाइन के सरकारी क्वार्टर में एक महिला सिपाही व उसके परिवार के 4 लोगों के शव मिले। अंदेशा है कि कांस्टेबल के पति ने पत्नी, 2 बच्चों और मां की हत्या कर फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। बकौल पुलिस मौके से एक सुसाइड नोट मिला है। वह मामला प्रेम प्रसंग का हो सकता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें नशे में धुत एक शख्स महाराष्ट्र के लातूर में तेज रफ्तार में सड़क पर JCB मशीन चलाते हुए नजर आ रहा है। इस घटना में एक शख्स की मौत और 10-12 लोगों के घायल होने की खबर है। रिपोर्ट है कि पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है। 14 अगस्त को 24 और 22 कैरेट सोना 800 रुपए 10 ग्राम तक महंगा हुआ है। वहीं चांदी का भाव बढ़कर 83,600 प्रति किलोग्राम पर आ गया है। राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 71,780 और 22 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 65,810 रही। वहीं मुंबई में 22 कैरेट सोने की कीमत 65,660 प्रति 10 ग्राम है। अयोध्या उत्तर प्रदेश में राम पथ व भक्ति पथ पर लगी 50 लाख से अधिक कीमत की 3,800 बैम्बू लाइट और 36 गोबो प्रोजेक्टर लाइट चोरी हो गई है। ये लाइटें यस एंटरप्राइजेज और कृष्णा ऑटोमोबाइल्स फर्म द्वारा लगवाई गई थी। फर्म को चोरी की जानकारी मई में हुई, लेकिन केस 9 अगस्त को दर्ज कराया गया। महाराष्ट्र में कल्याण DRP ने एक महिला को एक ट्रेन यात्री की सोने की चेन चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बकौल महिला, उसके 4 बच्चे हैं और बड़ा बेटा 12वीं कक्षा में पढ़ता है, जिसकी फीस भरने के लिए उसने चोरी की थी। वहीं पुलिस ने महिला को साथी चोर बताया है, जिस पर कई मामले दर्ज हैं। कासगंज उत्तर प्रदेश में जमीन विवाद के चलते 2 पक्षों के बीच दिन दहाड़े फायरिंग होने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस ने कहा कि एक पक्ष जमीन पर कुछ निर्माण करवा रहा था, जिसके लिए दूसरे पक्ष द्वारा 5 लाख मांगे जाने के बाद विवाद भड़क गया। घटना के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा। डोडा के अस्तर इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ अभी जारी है। मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों ने M4 राइफल बरामद की है। इसके अलावा गोला बारूद और रसद सामग्री भी बरामद की है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस विषय में चर्चा करने के लिए बुधवार को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अपने सरकारी आवास पर तिरंगा फहराया और सोशल मीडिया पे लिखा कि हमारी एकता, अखंडता, संप्रभुता और आन बान शान का प्रतीक हमारा तिरंगा, हर घर तिरंगा फहराएंगे। जय हिंद।
उमेश पाल और उनके 2 अंगरक्षकों की दिन दहाड़े गोली और बम मारकर हत्या करने वाले माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और शूटर गुलाम हसन का एनकाउंटर करने वाली टीम को राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से नवाजा जाएगा। यह अवार्ड 15 अगस्त को राष्ट्रपति प्रदान करेंगे। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस बुधवार को मनाया गया। इसके तहत मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में सर्वप्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पार्चन किया। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रतिमा स्थल से प्रारंभ होकर पद यात्रा लोक भवन तक पहुंची। राजधानी लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों के आयोजन करने का सिलसिला शुरू हो गया है। लखनऊ में अलग अलग संगठनों ने तिरंगा यात्रा निकाली। सड़कों पर भारत माता की जय के नारों का उद्घोष हुआ। आर्मी के जवानों ने इस मौके पर बाइक रैली निकालकर लोगों में जोश भरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि फर्जी लाइसेंस कतई न बनने पाए। आरटीओ ऑफिस में बाहरी व्यक्तियों की अनावश्यक उपस्थित न हो। साथ ही पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर आरटीओ ऑफिस में भी सुविधाएं प्रदान करें। थाईलैंड नेपाल जाने पर डीआईजी और जांच में लापरवाही पर एआईजी स्टाफ नप गए हैं। स्टाफ के 3 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई से विभाग में खलबली मची है। बरेली में विश्व प्रसिद्ध खानकाह नियाजिया के प्रबंधक सिप्तेन हसन नियाजी उर्फ सब्बू मियां को गंभीर माहौल में सुपुर्दे खाक किया गया। बुधवार को उनके जनाजे में जनसैलाब उमड़ा। लोगों ने नम आंखों से उनके अंतिम दीदार किए। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में विधायक समेत 3 लोगों की हत्या की धमकी देते हुए ब्लॉक मुख्यालय की दीवारों पर पर्चा चिपकाया गया है। इसके साथ 10 रुपए का नोट भी चस्पा किया गया है। यूपी के चित्रकूट जिले में विद्यालय में बच्चों के सामने 2 शिक्षकों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। गाजियाबाद यूपी में रील बनाते समय 16 वर्षीय लड़की 6ठी मंजिल से गिर गई, जिसके बाद वह गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। वीडियो में लड़की सड़क पर लहूलुहान हालत में लोगों से एम्बुलेंस व पापा को बुला दो कहती दिख रही है। दरअसल लड़की के हाथ से मोबाइल फिसल गया था, जिसे पकड़ने की कोशिश में वह गिर गई। केरल के वायनाड में आपदा प्रभावित लोगों के जख्म पर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने मरहम लगाने की कोशिश की है। उन्होंने ऐलान किया कि भूस्खलन में मारे गए लोगों के परिजनों को 6-6 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।